बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोमिया वसीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। सामईन मोहतरम, आज मैं आपको बताऊँगी कि सांप और मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि उनको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया और इनको बदसूरत बनाकर ज़मीन पर नाजिल कर दिया। और छिपकली ने ऐसा क्या जुर्म किया है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म जारी किया है। इन सब चीज़ों बात करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। अब आते हैं मौजू की तरफ। सामीन मोहतरम, सांप और मोर जन्नत से आए हुए जानवर हैं। जन्नत में खाने पीने और घूमने फिरने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जन्नत में तन्हा होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहते थे। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा का साथ पाकर बहुत खुश थे और वो दोनों जन्नत में खुश रहने लगे। अल्लाह ताला ने इन दोनों से इरशाद फरमाया कि तुम दोनों जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ और खाओ पियो, मगर ख़बरदार इस दरख्त का फल नहीं खाना और ना इसके करीब जाना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। सांप और मोर भी इस वक्त जन्नत में रहते थे और वो उस वक्त जन्नत से बाहर आया जाया भी करते थे। उस वक्त सांप के पाँव भी हुआ करते थे और सांप के मुंह से अबरक की बहुत अच्छी खुशबू आती थी। और मोर आज जितना खूबसूरत दिखाई देता है, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। जब वो जन्नत में रहता था तो इसके पाँव नहायत खूबसूरत होते थे। एक दिन जब सांप और मोर जन्नत से बाहर आए तो इनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने इनको कहा कि मुझे भी जन्नत में ले चलो। तो मोर ने कहा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला का डर है और इस बात का डर है कि तुम्हें जन्नत के अंदर लेके जाते हुए कोई देख ना ले, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया और दायमी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाने लगा, जिस पर सांप मान गया और शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे मुँह में बैठ जाओ और जन्नत में जाकर मैं तुम्हें उगल दूंगा, इस तरह तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा। बहरहाल सांप ने शैतान को मुंह में बिठाया और जन्नत में लेकर जाने में कामयाब हो गया। शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अम्मा हवा से मुलाकात की और वो बोला, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुमने जन्नत में अभी तक वो फल क्यों नहीं खाया। इस पर दोनों ने शैतान से कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दरख्त से दूर रहने और इसका फल खाने से मना किया है, इसलिए अभी तक हमने इसको नहीं खाया और ना ही खाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा के पास आया और इन्हें बहकाने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है कि वो फल खाने के बाद तुम ना मरने वाले बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहने ना लग जाओ। हज़रत बीबी अम्मा हवा ने शैतान के बहकावे में आकर इस दरख्त का फल खा लिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो हज़रत बीबी अम्मा हवा ने इनको भी इस दरख्त का फल खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही उन दोनों ने फल खाया तो इन दोनों का जन्नत का लिबास उतर गया। तभी अल्लाह ताला ने इन दोनों से कहा कि मैंने इस दरख्त के पास जाने से और इसका फल खाने से मना नहीं किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर और इस दरख्त का फल खा लिया और अपनी जान पर जुल्म कर दिया। तभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह ताला से अपनी गलती की माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया और फरमाया, ज़मीन पर एक ख़ास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान की मदद करने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन पैरों पर इसे नाज था कि तमाम जानवरों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इन्हीं पैरों से वो शैतान को जन्नत में लाया था। और जिस सांप ने मोर को मशवरा दिया कि शैतान की मदद की जाए, इसके मुंह से अबरक की खुशबू निकालकर जहर भर दिया और इसके पाँव छीन लिए और जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया। बाहवाला तोहफुल अकूल अन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो हमारे घरों में अमूमन पाया जाता है। छिपकली की कुछ इकसाम बिल्कुल जहरीली नहीं होती, लेकिन बाज़ ऐसी जहरीली होती हैं कि अगर वो इंसान को महज अपनी थूक ही लगा दें तो इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। छिपकली एक ऐसा जानदार है जिसे देखकर तकरीबन सब ही कराहत महसूस करते हैं। सामीन मोहतरम,
تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی، کہنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا کیوں جائز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنایا کہ چھپکلیوں کو مارو، اور چھپکلی مارنے کا حکم دیا، اور فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بتایا کہ تمام جاندار آگ بجھا رہے تھے مگر چھپکلی خوش ہو کر آگ کو پھونکے مار رہی تھی۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر 3359۔ سامعین محترم، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی تو ہر جانور آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسی جگہ چھپکلی اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیج دی۔ اسی وجہ سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے شیطان سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ انہی میں سے ایک چھپکلی اور ان کے خاندان کی بڑی مخلوقات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے چھپکلی کا خاندان اس دنیا پر وسیع تعداد میں رہتا تھا، اور وہ دن بدن بڑھنے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ انہوں نے زمین پر بڑا ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا اور ان کی نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے جو بہت چھوٹے تھے۔ وہ زمینوں میں، غاروں میں اور پانی میں چھپ گئے، اور آہستہ آہستہ بڑے ہو گئے، اور حسد اور بغض اپنے اندر رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، جس پر شیطان نے چھپکلی کو ورگلا کر انسانوں کے لیے نقصان اور نفرت سے بھر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی چھپکلی، کرلے یا گرگٹ کو پہلی چوٹ سے مارا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ پر مارنے پر اس سے کم، اور تیسری چوٹ پر اس سے کم۔ بحوالہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2240۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔